तो भाई देख लिया आपने काम कैसे चलता है इटली के अंदर जैसे। लेकिन जिनका क्या इंडिया में थोड़ा बहुत ऐसे खेती बाड़ी का काम किया होता है ना, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय एक बात और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद में जैसे शुरू के अंदर हम डेयरी में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, ये अपना स्ट्रगल है। यहाँ पे आने के बाद जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनते ना। अब जय माता दी की। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ, हम इटली में जैसे डेयरी में काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे जैसे गोबर को खेतों में कैसे डालते हैं। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ट्रॉली खड़ी है और वो हमारे मालिक बैठे हैं और अभी जैसे ट्रॉली को भर रहे हैं, भर के जाएंगे खेत के अंदर डालने के लिए, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। इस तरीके से ट्रैक्टर से ट्रॉली भरी जाती है। ये हमारी ट्रॉली भर गई है, अब निकलते हैं यहाँ से। आपको खेत भी दिखाता हूँ, हमारा खेत कैसे होता है। रास्ता बना है। जय माता जी की। जय माता जी की। सलूदार है इंडिया को। जय माता जी की सिखा रखी है यहाँ पे, ताकि हमारे जो बड़े वाले मालिक है वो उधर उस ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं। इस साइड में हमारी वाली डेयरी है और एक हमारे पास में है। इसमें दो गेट है, पहले एक तो ये आगे, इसको खोल दो, एक है उस साइड में। ये साल में हम 2 बार डालते हैं, हर 6 महीने से एक बार पूरे खेत की फसल काट के फिर ये सारा गोबर इस तरीके से 3-4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन के अंदर अंदर पूरा गोबर डल जाता है। फिर इसको ट्रैक्टर से इसको पूरा एकदम खेत में बिखेरना भी पड़ेगा बाद में। तो भाई देख लिया आपने काम कैसे चलता है इटली के अंदर। जैसे अभी बज गए दोपहर के 12 बज गए। हम सुबह उठे थे 5 बजे। 5 बजे से पहले दूध वूध निकाला, फिर उसके बाद जैसे ये हमेशा काम नहीं रहता। जैसे डेयरियों में क्या सिस्टम होता है इटली में, जैसे काम है तो वो 3-4 दिन तक लगातार पूरे दिन काम रहता है। अगर काम नहीं है तो सुबह 8-9 बजे भी हम फ्री हो जाते हैं। सुबह 5 बजे उठ के फिर तो शाम तक ऐसे ही बेटर हो, शाम को 4 बजे तक। लेकिन जिनका क्या इंडिया में थोड़ा बहुत ऐसे खेती बाड़ी का काम किया होता है ना, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम खेती बाड़ी का कभी काम किया नहीं है इंडिया के अंदर, हम एजेंट से फार्म भरवाते हैं, एजेंट बोलता है हमको भाई डेयरी का काम मिलेगा आपको, तो अपन बोल देते हैं हाँ भाई मैं कर लूँगा, डेयरी का भी कर लूँगा, कैसा भी काम हो मैं कर लूँगा। लेकिन मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है, यहाँ पे आते हैं वो पैसे भी दे के आते हैं 15-15 लाख रुपए, फिर यहाँ आने के बाद में उनसे काम नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ भी जैसे हम 5-6 जने आए थे,
तो उनमें से हम 2-3 जने बचे हैं, बाकी सारे लगभग सारे वापस चले गए। तो इससे बढ़िया है कि अपने एजेंट से बात करो भाई, 2-3 लाख रुपए ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरे को काम अच्छा दिलाओ, मेरे को होटल में काम दिला दो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में दिला दो, या फिर कोई दुकान में दिला दो, या फिर कोई भी काम एग्रीकल्चर के काम को छोड़ के। एग्रीकल्चर में चाहे आप खेतीबाड़ी में चल कर लो काम, या फिर डेयरी फार्म में कर लो। अगर हम खेतीबाड़ी में काम करते हैं तो उसमें क्या थोड़े पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम पूरे पूरे दिन काम करते हैं वहाँ पे जैसे घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और डेयरी में क्या सिस्टम है, आप चाहे पूरे दिन काम करो, चाहे आप सुबह से 2-3 घंटे काम करो, फिक्स पैसे हैं भाई। आपको महीने के दिन 1000 रुपये मिलेंगे तो वो 1000 यूरो ही मिलेंगे। पैसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपये बहुत होते हैं इंडिया के हिसाब से, लेकिन काम ही नहीं होता तो फिर क्या करेगा बंदा आगे। अब देख रहे हो, अब पूरा देखो हाथों में गोबर लगता है, ये गुआंती पहन के रखने, मेरे कपड़े देख लो, ऐसे काम करना पड़ता है। तो मेरे वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि भाई मेरे पास काफ़ी लोगों के मेरा फ़ोन भी आते हैं, जैसे मेरे को जानते हैं, मेरे सीकर ज़िले के या मेरे गांव के आसपास के, मेरे गांव के, बोलते भाई हम आ जाएंगे, मेरे को बुला ले, मेरे को बुला ले। मैं बोला भाई मैं जानता हूँ तुझे, तूने कभी काम ही किए ही नहीं इंडिया के अंदर खेतीबाड़ी में, तेरे से कैसे काम होगा यहाँ पे। बोला नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बुला भी लें, फिर यहाँ आने के बाद काम नहीं होता है, फिर उसको बैठाए रखना पड़ता है। यहाँ इटली में बैठने का मतलब 1 महीने का 300 यूरो खर्चाना, 200-150 रुपये आराम से रूम का लगता है, 100-150 रुपये खाने खर्चा के लगता है। तो 1 महीने का 300 यूरो मतलब कि इंडिया के 30,000 हो गए। 3-4 महीने हम 15 लाख रुपए दे के आए, और यहाँ आके बैठ गए 2-3-4-5 महीने, तो इतने में तो अपना मतलब ऐसे कोई नहीं है जो इटली आ रहा है वो घर से रईस है, बहुत ज़्यादा रईस होता है। सभी लोग जैसे थोड़े बहुत घर के पैसे होते हैं, थोड़े बहुत ब्याज पे लेके ऐसे ही आते हैं। तो तब भी बोलता हूँ भाई आओ इटली आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एजेंट के थ्रू आओ चाहे अपने रिश्तेदार के थ्रू आओ। उनको बस इतना बोलना कि भाई मेरे को कोई अच्छा काम दिला देना किसी दूसरी जगह पे। अगर आपको खुद को पता है भाई अपनी हिम्मत है, हमने इंडिया में एग्रीकल्चर का काम किया है, ऐसा कुछ किया है, तो वो आप भी सकते हैं। और ऐसे काम में इतना हार्ड नहीं है, हार्ड काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना रहन सहन, खाना पीना, बदबू, किसी को भाई बदबू आती है गोबर में, ये आती है वो आती है, होता है, मेरे को पता है। लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है यहाँ आने के बाद में। मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आते भाई मैं हमको डेयरी से निकाल दे। मैं कहाँ निकाल दूँ, मैं खुद डेयरी में लगा हूँ भाई। तो यही बात है, बस यही बताना चाहता था। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी और लोगों के साथ भी शेयर करें जो इटली आने की इच्छा रखते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद में जैसे शुरू के अंदर हम डेयरी में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेतीबाड़ी में काम करते हैं, ये अपना स्ट्रगल है। यहाँ पे आने के बाद जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनते ना, तब तक 1-2 साल हमें ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। क्योंकि आते हैं हम एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट, सबसे ज़्यादा इटली गवर्नमेंट बुलाती है एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंटों से, तो लगभग लोग भी एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंटों से आते हैं। तो किसी की अच्छी जानकारी होती है तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन किसी की जानकारी नहीं तो उनको काम मिलता है सिर्फ यही एग्रीकल्चर का मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेतीबाड़ी का मिल जाएगा, डेयरी का मिल जाएगा, यही काम मिलते हैं। अगर ये 1-2 साल अगर बंदे ने निकाल लिए इटली के अंदर यहाँ पे काम करके, बढ़िया अपने पैसे वैसे भी उतर जाते हैं 1-2 साल के अंदर। जो भी अपने इंडिया से जब इटली आते हैं लगा के आते हैं, कोई 12 लाख दे के आता है, कोई 13 दे के आता है, कोई 14, 15, 16 तक देते हैं लोग। फिर एक बार डॉक्यूमेंट बन गए, अगर हमारी अच्छी जानकारी है इटली के अंदर, हम कहीं पे मैगजीनों में लग गए, किसी अच्छी होटल में लग गए, किसी अच्छी फैक्ट्री में लग गए, तो हमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे वर्क भी अच्छा होता है, जैसे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन 5 दिन ही काम करना पड़ता है, हफ्ते में 1-2 छुट्टी भी रहती है। और पैसे तो ये मान लो 1.5 लाख से ऊपर ही सैलरी रहेगी अगर अपने पास डॉक्यूमेंट है, अगर अपन अच्छी जगह कोई काम कर रहे हैं तो। यही कहना चाहता था। बाकी इटली आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1-2 साल 3 साल अपने सारी चीज़ों को एक साइड में रख के यहाँ पे जैसा काम मिले वैसा काम कर सको तभी इटली आना, बस यही बात है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।